नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज आकोदिया मिशन राज कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गणित की बात करेंगे जो हमारे राजस्थान पुलिस, पटवारी, रेट और सभी लेवल में आती है। और हम उस गणित की बात करेंगे जो कभी कभार रीजनिंग के रूप में भी आ जाती है। ठीक है, तो हम सभी प्रकार के गणित की बात करेंगे, न कि केवल पर्टिकुलर किसी एग्जाम की बात। ठीक है, जैसे आप डायरेक्शन लेके चलो तो ये जो पॉइंट है ये रीट से भी उठाया हुआ है, राजस्थान पुलिस से भी उठाया हुआ है और पटवारी से भी उठाया हुआ है। वर्तमान जो हम वीडियो बना रहे हैं ये इन तीनों एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये गणित उसी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज हम गणित में जब शुरुआत करते हैं तो हम एक अच्छे से पॉइंट लेते हैं जो हमारा काम हो जाए, ताकि हमें उसको सीखने के प्रति जागरूक हो जाए। तो हम लेते हैं क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं क्षेत्र। ओके, समझ रहे हो मेरी बात। आज हम क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्रमिति का मतलब होता है कि क्षेत्रफल, मतलब देखो क्षेत्रफल क्या होता है। हम यहाँ से चलते हैं एक एक पॉइंट से। क्षेत्रफल होता क्या है? तो क्षेत्रफल क्या होता है कि यदि मैं कोई भी अगर मैं किसी भी प्रकार की आकृति लेता हूँ और उस आकृति को छिपाता हूँ या उस आकृति पे मेरी आकृति या कुछ भी आकृति रख देता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये मेरी उस आकृति का क्षेत्रफल हो गया। समझना, जैसे मैंने लिया मेरा हाथ और मैं यहाँ पुश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि ये मेरा हाथ हो गया और मैं इसको पुश कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ का क्षेत्रफल कितना है। तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँगा कि ये मेरे हाथ का क्षेत्रफल है। समझ में आई आपके बात? पूछना, देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हें क्या है ना कि सीखना है, और सीखने में क्या है ना टाइम लगता है। रटने में टाइम कम लगता है। एक सूत्र को आप रट रटा के रख दो कि 2 मिनट का काम है, पर सीखोगे तो उसमें टाइम खत्म होता है बहुत ज़्यादा। तो हम एक एक चीज़ की बात करेंगे। मैं कहा कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं, हमने बात की, क्षेत्रफल की बात हो गई। अब हम क्षेत्रफल में 2 आकृतियां लेते हैं। आप लोगों को ध्यान से समझना, एक एक चीज समझो। ठीक है, क्षेत्रफल 2 प्रकार के आकृति, पहले आकृतियों का निकाला जाता है, चाहे किसी, देखो मकान का भी क्षेत्रफल निकाला जाता है, किसी भी, जैसे मेरे पास जो भी चीज है हम किसी का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम बात करेंगे पहले क्षेत्रफल में आकृतियां 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। जो पहले प्रकार की आकृति होती है वो समतल आकृतियां होती है। कौन सी आकृतियां होगी? समतल आकृतियां। और जो दूसरा प्रकार होता है आकृतियों का वो होगा त्रिविमीय आकृतियां। और जो तुम्हारे पास समतल आकृतियां है ना, उससे ही मिलकर त्रिविमीय आकृतियों का निर्माण होता है। कोई विशेष बात नहीं है, समझो। तुम्हारे पास 2 प्रकार की आकृतियां होगी, समतल आकृतियां और त्रिविमीय। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले समतल आकृतियां अच्छी तरह सीख लेनी है। समतल आकृतियों को हम जोड़ तोड़ करके त्रिविमीय आकृतियां बनाई जाती है। तो हम पहले समतल आकृतियों की बात करते हैं। और समतल आकृतियों में मैंने बताई थी आपको, हम समतल आकृति में देखो त्रिविमीय आकृतियों में आएगी जैसे त्रि यानी 3, विमा यानी भुजा, जिसकी 3 भुजा होती है उसे हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। और जो केवल 2 भुजा होती है उसको हम समतल आकृति कहते हैं। दूसरी चीज ये कि क्षेत्रफल उन्हीं चीजों का निकाला जा सकता है या उन्हीं आकृतियों का निकाला जा सकता है जो चारों ओर से बंद हो। यदि कोई भी आकृति खुली हुई है तो उसको उसका क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते। इसी के साथ एक परिमाप और चलेगा, पर हम पहले क्षेत्रफल की बात कर देते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? जब क्षेत्रफल चलेगा तो क्षेत्रफल की पहली जो आकृति आती है वो होती है वर्ग। और वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं जैसी होती है, समान होती है। अब माना कि मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ। पहले यदि आप क्षेत्रफल पे वापस आओ, हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो दुनिया की यदि कोई भी आकृति हो ना, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को तुम्हें गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना। आई बात समझ में? ध्यान रहे, वापस एक बार अच्छी तरह सुन लो। दुनिया की किसी भी आकृति की लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो, तुम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यार, जैसे एक वृत्त है, एक गोला है, या एक हम कहें कि मकान है, इसकी लंबाई चौड़ाई कहाँ से लेके आएंगे? तो सबकी होती है। मैं आपको सबकी बताऊंगा। मैं आपको वृत्त की भी लंबाई चौड़ाई बताऊंगा कि वृत्त भी लंबाई चौड़ाई होती है। दूसरी चीज, दुनिया की सभी आकृतियां वो एक ही आकृति से मिलकर बनी है, जो आयत है। ठीक है, हम उसकी बात भी करेंगे। पर पहले आयत में भी कुछ चीजें होती है तो हम उसकी बात करते हैं। तो आयत में भी एक वर्ग विद्यमान होता है। तो वर्ग किस प्रकार होता है समझो। तुमने आज दिन तक जो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो जैसे माना कि मैंने कहा कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे हम? उसकी भुजाओं को गुणा कर दो, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई भी ये है, चौड़ाई है।
जब दोनों समान है तो मैं कहूंगा कि इसकी लंबाई a है, और जब लंबाई है तो चौड़ाई बराबर है तो मैं कहूंगा कि चौड़ाई भी a है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं इसको कहूंगा कि भुजा इंटू भुजा, ये हो गया मेरा किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ भुजा स्क्वायर, और भुजा को मैं ए लिख के भी कह सकता हूँ कि ए का स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी ऐसे लगा के जेड तक किसी भी संख्या का नाम दे देते हो आप तो उसको कौन सी राशि कहते हैं? उसको चर राशियां कहते हैं। तो मैं चर राशि भी कह सकता हूँ। अगर नंबर की बात करें तो सभी नंबर अचर राशियां होती है। ओके, तो चलो हम वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। पर आपके दिमाग में यहाँ भुजा स्क्वायर देखते ही आपकी एक चीज समझ में आ गई होगी। चलो मैं क्षेत्रफल निकाल ही लेता हूँ। यदि मैं माना कि इस वर्ग की भुजा 5 थी और इसकी यदि लंबाई 5 है तो चौड़ाई भी आपके सामने 5 ही होगी। तो जाहिर सी बात है 5 × 5 तो आपको प्राप्त हो जाएगा 25। बताओ क्या ये क्षेत्रफल कह सकते हैं 25? नहीं, पर यहाँ इकाई भी हमें लिखनी पड़ेगी, इसको क्षेत्रफल नहीं कहेंगे। 25 25 ये तो एक मल्टीपल हो गया, समझ रहे हो आप? मैं कहूंगा ये सेमी में है इकाई। ठीक है, जैसे लंबाई की इकाई सबसे छोटी क्या होती है? वैसे तो नैनोमीटर ये उसमें चलते हैं हमारे फिजिक्स में, पर हम पढ़ेंगे ओनली फॉर सेमी से या मिलीमीटर से। ठीक है, तो मैं सेमी से लेता हूँ। अगर इसका सेमी और सेमी है तो मैं यहाँ कहूंगा कि सेमी। पर तुम ये नहीं कह सकते हो कि इसका सेमी और इसका सेमी था तो मैं सेमी स्क्वायर लिखूं। हालांकि लिखेंगे सेमी स्क्वायर, सेमी वर्ग, इसको हिंदी में भी कह सकते हैं सेमी वर्ग। अब समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब दोनों को मल्टीपल किया तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मैं इस वर्ग में यदि 5 सेमी का वर्ग है, आप प्रैक्टिकल करके देखिए एक बार, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल करना, आप घर में कोई बोर्ड देना कार्ड शीट का और उसमें तुम्हें इस प्रकार बनाना कि यदि मैं 25 सेमी का एक वर्ग लेता हूँ जिसकी ये भुजा भी 5 है, ये भुजा भी 5 है, ये भुजा भी 5 है और ये भुजा भी 5 है। अब मैं इसमें वर्ग बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने ली थी इकाई सेंटीमीटर, तो मैं लूंगा 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर लेता हूँ तो मैं कहूंगा कि यदि मैं इसमें 1 सेंटीमीटर के वर्ग बनाना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास कितने वर्ग बनेंगे? 25 वर्ग बनेंगे। यही तो होती है क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। समझना, क्षेत्रफल की इकाई का नाम होता है स्क्वायर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ग, सॉरी हिंदी में कहते हैं वर्ग और इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। ये किस प्रकार है? जैसे ये कोई भी 25 सेंटीमीटर का मेरे पास बोर्ड था, इसमें यदि मैं 1 सेंटीमीटर के वर्ग बनाना स्टार्ट करूं तो मैं कितने वर्ग बना सकता हूं? अधिकतम 25। इसीलिए हम ये कहते हैं, क्योंकि लंबाई को तो लंबाई में आप ज्ञात कर सकते हो, पर क्षेत्रफल को तुम ये नहीं कह सकते कि 2 सेंटीमीटर है। हम कहेंगे कि कितने सेंटीमीटर का है? 25 सेंटीमीटर के वर्ग है, मतलब 25 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। यदि मैं इसमें 1 सेंटीमीटर का वर्ग रखना स्टार्ट करूं तो कितने वर्ग रख सकता हूं? 25। अब समझ रहे होंगे आपकी क्षेत्रफल में हम पहले वर्ग को क्यों लिए, क्योंकि तुम आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करोगे ना तो उसमें भी लगाओगे। जैसे 5 और 4 उसकी लंबाई चौड़ाई है, हम कहेंगे 5 चौक 20, तो आप लोग कहोगे कि 20 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, मतलब उसके अंदर 20 1 सेमी के कितने वर्ग रखे जा सकते हैं? 20 वर्ग रखे जा सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है कि यदि हम स्क्वायर करें तो क्या होता है कि कभी तुम्हें कहते हैं कि 5 का स्क्वायर करो, समझना। तो 5 का स्क्वायर करते हैं या 5 का वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग करने पर हमें 25 प्राप्त होता है कि हम कहेंगे 5 × 5 तो मेरे पास आ जाते हैं 25। ठीक है, और ये कहलाएगा कि अगर तुम्हें पूछे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? 5 क्या है? 5 क्या है? तो आप क्या कहोगे? 5 तो नंबर है, पर ये नंबर नहीं है। समझना, अगर इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ तो ये कहना चाह रहा है कि मैं हूं ना जो किसी वर्ग की एक भुजा हूं। मतलब ये कहना चाहता है कि मैं किसी वर्ग की भुजा हूं और मेरी भुजा का लंबाई कितनी? मेरी स्वयं की लंबाई कितनी? 5 सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उसी प्रकार यदि 25 आ गया, अब तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम्हें 25 का वर्गमूल निकालो। समझ रहे हो आप? 25 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो ये इस प्रकार कह रहा है कि यदि मैं इसका वर्गमूल निकालूं और इसके मतलब 25 किस वर्ग की भुजा हो सकती है तो मैं इसमें भाग लगाता हूँ 5 का, 5 बार जाता है और 5 बार जाता है। मेरे पास 2 5 के एक जोड़े बनाने पड़ते हैं। क्यों? देखो, जब तुम घन में आओगे तो घन में आयतन की इकाई होती है घन क्यूब और वर्ग में इकाई होती है क्षेत्रफल की वर्ग स्क्वायर, या जिसे हम वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कह सकते हैं। तो मैं इसमें 2 के जोड़े बना रहा हूँ। ये कहना चाह रहा है कि वर्ग में 2 ही तो भुजा होती है, लंबाई और चौड़ाई, और मैंने दोनों इसीलिए 2 के जोड़े बनाए। घन रूढ़ में आप क्या करते हो कि 3 के जोड़े बनाते हो। घन क्यूब में क्या करते हो? 3 के जोड़े बनाते हो।
और तुम्हें पता है घन क्यूब, आप लोग जानते हो घन क्यूब किसकी इकाई है? आयतन की इकाई है। और आयतन की इकाई होने के कारण हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब उसके अंदर हम 3 के जोड़े बना दे तो ये कहूंगा कि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। समझ में आ गई? ज्यादा तुम बोर्ड पे ज्यादा ध्यान देने से अच्छा कि मेरे वर्डों पे ध्यान दो, क्योंकि मैं ज्यादा मतलब बोल कर समझा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो। तो मेरे पास इसका क्षेत्रफल आ जाता है 25। अगर मैं इसका वापस निकालना चाहूँ कि इस 25 सेंटीमीटर के जो क्षेत्रफल है किसी आकृति का, उसका एक भुजा कितनी होगी, तो मैं कहूंगा कि उसका वापस निकालने में मेरे पास कितने आ जाते हैं, 2 2 के जोड़ा 1 बनता है और मेरे पास 5 प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको इसकी अहमियत समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि इसकी क्षेत्रफल की इकाई के बारे में जाना, वर्ग क्या है। वर्ग की एक और हम साथ के साथ एक चीज और लेते हैं, परिमिति के साथ हम परिमाप भी लेते हैं। परिमाप क्या होता है? भुजाओं, चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। परिमाप ही बंद आकृति का होगा। जैसे मैंने ये आकृति ले ली, मैं कहूँ इसका परिमाप क्या है? परिमाप का मतलब हुआ कि ये और ये, इन चारों भुजाओं का योग ही मेरे पास परिमाप कहलाता है। इसके बारे में इतना ही सीखो, ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर परिमाप का क्षेत्रफल, परिमाप का सूत्र बनाना चाहो तो जिस प्रकार हमने इसका भुजा क्यों बनाया, उसी प्रकार इसका बनाना चाहो तो तुम्हें पता है एक भुजा बराबर है, तो हम कहेंगे भुजा, और कितनी है भुजाएं? 4 है, तो हम कहेंगे 4 इंटू भुजा। ये सीधा किसका हो जाएगा? परिमाप का क्षेत्रफल, सॉरी परिमाप का सूत्र। पर हम बात करते हैं वापस इसी पर, क्षेत्रफल पर। अब समझना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभार ऐसे आ जाता है, एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एलडीसी में आया हुआ है और एसएससी में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो एक एलडीसी में आया हुआ है, या इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी आप किसी एग्जाम की जो बुक आती है आप वो लेके आ सकते हो। राज्य स्तर की भी आती है, केंद्र स्तर की भी आती है, जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी एक बुक आती है। उसी में से मैंने एक क्वेश्चन देखा था। उसमें क्वेश्चन था कि किसी वर्गाकार कमरे की लंबाई 25 मीटर है, तब उस परस में एक मीटर की कितनी वर्गाकार पट्टियां लगाई जा सकती है। समझना, उसकी परस की बात कर रहे हैं, पूरे कमरे की बात नहीं कर रहे हैं। एक चीज ध्यान से समझना, अगर मैं पूरे कमरे की बात करता हूं ना तो ये 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, और 4 गुना नहीं बढ़ेगी। हालांकि ये तो दो गुना ही बढ़ेगी, पर दो तरफ की दीवारें और दो तरफ की दीवारें मतलब कितनी 6 दीवारें हो गई, तो ये दुगनी तिगनी हो जाती है। तो मैं केवल परस की बात की है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ परस है, यदि सीधा कमरा आ जाता तो चारों ओर की आती, चारों दीवारें और परस और छत, समझ रहे हो। तो यहाँ केवल मैं बात किसकी कर रहा हूँ? परस की। तो वो कह रहा है कि यदि 25 मीटर की लंबाई है तो जाहिर सी बात है चौड़ाई भी कितनी होगी। जब लंबाई 25 है तो चौड़ाई भी कितनी होगी? 25। तो मैं कहूंगा कि उसका क्षेत्रफल मेरे पास कितना आएगा? 25 इंटू 25। समझ रहे हो, क्योंकि वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो मेरे पास हो जाएगा 25 इंटू 25। साथ में इकाई क्या है? मीटर है। तो मैं कहूंगा कि 425 मीटर। समझ रहे हो आप कि कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 425 मीटर। क्या मेरा आंसर सही है यहाँ तक? देखो, तुम्हें कभी कभार ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है 425 मीटर स्क्वायर, 425 सेंटीमीटर और अन्य। तो तुम समझो, क्योंकि तुम्हारी इकाई क्या है? मीटर थी, तो आप लोग आंसर में भी क्या करोगे? मीटर स्क्वायर। ठीक, तो समझो यहाँ पर आएगा स्क्वायर, तब हमारा आंसर सही होगा। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि मेरे पास कितनी पट्टियां बिछाई जा सकती है उस परस पे, तो मैं कहूंगा 425 पट्टियां उस परस पे बिछाई जा सकती है। अंडरस्टैंड? आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। क्वेश्चन ये है कि यदि 25 सेमी लंबाई और चौड़ाई वाले किसी कमरे में परस पर यदि उस पे पट्टियां बिछाई जाए वर्गाकार, और कमरा भी कैसा है? वर्गाकार है, तो उसमें कितनी पट्टियां बिछाई जा सकती है। तो सीधा तुम क्या करो, पूरी रामलीला से में लेना देना नहीं कि कमरे का क्षेत्रफल क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है। हमें तो सीधा चलना है ना परस। तो जब लंबाई चौड़ाई वो है तो लंबाई चौड़ाई तो परस की होती है, क्योंकि ऊपर तो ऊंचाई आ जाती है, इसलिए मैंने लंबाई चौड़ाई दी थी। तो लंबाई और चौड़ाई, जैसे ये रूम में ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई, और मैं कहूँगा ये इसका क्या हो जाएगा? नीचे का क्षेत्रफल। आई बात समझ में? तो 425 मीटर की क्या 425 मतलब एक मीटर स्क्वायर की कितनी पट्टियां बिछाई जा सकती है? 425। ये तो कह रहा था एक मीटर, तो मैं कहूंगा कि 425 मीटर स्क्वायर मतलब 425 पट्टियां इसमें बचाई जा सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा वर्ग में से हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। समझना क्वेश्चन को, किसी वर्गाकार क्षेत्र में, कोई भी वर्गाकार क्षेत्र है, उसके अंदर क्या है? पहले ये जो शब्दावली है ना, उस पर ध्यान रखना। वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार की, ठीक है। क्षेत्र में 25 क्या है? वर्गाकार पट्टियां लगी हुई है। तब उस क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई याद कीजिए। क्या करना? लंबाई एवं चौड़ाई। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ वर्गाकार दे रखा है,
मतलब लंबाई और चौड़ाई सेम होगी। मैं लिख लेता हूँ यहाँ 2500, समझना 2500 मैंने लिख लिया। अब मैं इसका करता हूँ, मैंने एक चीज आपको पहले ही बताई थी, समझो आप। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है और वर्गाकार है, तो मैं कहूंगा लंबाई और चौड़ाई तो सेम ही होती है, तो मैं उसका कहूंगा भुजा। क्या कहूंगा? भुजा। समझ रहे हो? भुजा क्या थी? अब मैं कह रहा हूँ भुजा का, अब ये कह रहा है कि उसका क्या दे रखा है, उसमें पट्टियां दे रखी थी 2500 पट्टियां, मतलब समझो वो क्या हो गया? क्षेत्रफल। वो क्या हो गया? क्षेत्रफल। तुम्हें दिमाग में एनालाइज करना होगा कि 2500 क्या है, वो उसमें लगी हुई पट्टियां हैं, तो मैं कहूंगा कि 2500 और यहाँ पर इकाई। अब मैं कहूंगा कि 2500 पर क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। समझ गए? अब जब देखो, अगर स्क्वायर को हटा दे तो रूट लगता है और रूट को हटा दे तो स्क्वायर लगता है। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ से रूट को स्क्वायर को हटा देता हूँ तो इधर रूट लग जाता है। अब मेरे पास किसका 2500 का क्या निकालना है? रूट निकालना है, ठीक है, वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। मतलब समझो वही चीज है, वही तो कहना चाह रहा है कि यदि ये किसका, किस वर्ग का क्या होगा, किस वर्ग की भुजा होगी। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 2500, ठीक है, 2500। यहाँ पर अगर वो कभी कभार कंफ्यूजन करने के लिए मीटर स्क्वायर नहीं लगा देते तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो 2500 टाइम्स भी कह सकता है और 2500 वर्ग मीटर स्क्वायर भी कह सकता है, तो ये कभी दे या नहीं दे, पर आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो, स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया। अब रूट को हटाने के लिए मेरे को दो के जोड़े बनाने हैं, वो मैंने पहले बता दिया। 5 का का गुणनखंड किया, मतलब टुकड़े किए। 2500 में लगाया 5 का 500 बार गया, फिर 5 का लगाया 100, फिर 5 का लगाया 20, फिर 5 का लगाया 4 बार गया, फिर 2 का लगाया, ठीक है, और फिर 2 में 2 का लगाया तो 1 बार। अब मेरे को दो के जोड़े बनाने हैं, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, मेरे पास हो गए 5 के कितने? 2 जोड़े, मतलब 5 × 5 और 2 का 1 जोड़ा × 2, ठीक है, 25 25 25 दूनी 50। मतलब मैं ये कहूंगा कि उसकी लंबाई कितनी हो गई? 50, तो उसकी चौड़ाई भी कितनी होगी? 50। जाहिर सी बात है, समझ लो वापस। मेरे को ये दे रखा था कि इसका क्या निकालना, तुम्हें एक भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 50। और 50 भुजा है, वर्गाकार है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी होगी? 50। अब इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पर हम थोड़ा दूसरे इस पे आकृति पे भी चलते हैं, इसी एक आकृति में नहीं लगेंगे। बाकी तुम क्वेश्चन करो, नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आकृति पे हम चलते हैं। अब हम समतल आकृति में जो दूसरी आकृति लेने जा रहे हैं वो ले रहे हैं आयत। आयत की परिभाषा क्या होती है? आयत की परिभाषा क्या होती है? अब कंफ्यूज हो रहे हो आप भी, आयत की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, क्योंकि आप भी आयत को छोड़ दिए ना बहुत दिनों से, 6th क्लास में पढ़े थे। अब सोच रहे हो कि अब क्या कहाँ आवश्यकता आ गई, तो देखो एग्जाम में भी आने लग गए। ये आयत, आयत की परिभाषा होती है कि ऐसी आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान हो, और या ऐसे कह सकते हो कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे ये 5 सेमी है तो ये 3 सेमी है, तो ये 5 तो ये सामने वाली भुजा 5 होगी, और ये 3 तो ये सामने वाली भुजा भी 3 होगी। अब वापस हम चलते हैं आयत पर, ठीक है। आयत की बात करें तो आयत में क्या होता है? आयत भी वही आकृति। अगर मैं कहूं कि इस आयत का मेरे को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस आयत का मेरे को क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिस प्रकार देखो त्रिविमीय आकृति का निर्माण होगा ना, तो वो समतल आकृतियों से होगा। जैसे 6 समतल आकृतियां मिलेगी, 6 वर्ग मिलेंगे, तब जाके एक घन बन जाएगा। समझ रहे हो बात? अगर 6 वर्ग मिलते हैं तो एक घन बनता है, अगर 6 आयत बने तो एक घना बनता है। यदि 6 आयत आपस में मिल जाए तो क्या बनना है? एक घना बनना है। जिस प्रकार तुम्हारा ये देख लो, रूम में बैठे होंगे तुम, तो रूम में एक घना आधा है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। सम्मुख जो पर्स होती है वो। अब समझना, अगर मैं 5 और 3 लेता हूँ तो मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना, तो मेरे पास आ जाएगा 5 × 3, तो यहाँ आ जाएंगे 5 × 3 15। पर 15 क्या है? मैंने कहा यहाँ इकाई होना जरूरी, माना कि यहाँ इकाई मीटर है, तो यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब मैं कहूँ कि मीटर स्क्वायर क्यों लगाया, इसको परिभाषित कीजिए, तो मेरा कहना ये होगा कि यदि किसी इस आयत के अंदर, इस आयत के अंदर यदि मैं 1-1 सेमी के वर्ग बनाना स्टार्ट करूं तो कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? 15 वर्ग बनाए जा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? यदि इसके अंदर में 1-1 सेमी के आयत बनाना वर्ग बनाना स्टार्ट करूं इस आयत में, तो कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? 15 वर्ग बनाए जा सकते हैं। आगे बात समझ में? बाकी आयत में कोई विशेष चीज है नहीं, क्योंकि आयत से हम मिलकर कौन सी आकृतियां बनाएंगे? त्रिविमीय आकृतियां। इसी के साथ हम एक समतल आकृति और ले लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, आयत के भी प्रकार होते हैं। जिस प्रकार आयत को हम कहेंगे चतुर्भुज, क्या कहेंगे? चतुर्भुज।
तो चतुर्भुज के जितने भी प्रकार होते हैं, एक चतुर्भुज के प्रकारों का, एक त्रिभुज के प्रकारों का अलग अलग वीडियो मिलेगा। जबकि तुम्हें रहा कौन सा, आप लोगों को केवल वर्ग का नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ग क्या होता है, एक प्रकार की इसके अंदर आयत के अंदर, चाहे आयत वर्ग के अंदर ही आ जाता है, समझ रहे हो। तो मैं बात करूंगा ओनली फॉर आयत की, तो तुम्हें एक अलग वीडियो मिलेगा जिसके अंदर पूरे आयत, जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं, पूरे चतुर्भुज मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम किसमें, त्रिभुज की। अब देखना त्रिभुज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो मेरे को पहले क्या करना है, एक आयत बनाना है, ठीक है। सूत्र रटना नहीं है, मैंने कहा दुनिया की कोई भी आकृति हो तुम्हें सूत्र लगाना, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका भी क्या हो जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, समझने वाली बात, ठीक है। अब मेरे को बनाना है त्रिभुज, मैं आकृति लेता हूँ त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में समझो आप, त्रिभुज में क्या होना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, जैसे मैं 90 डिग्री वाले त्रिभुज की बात करूंगा इसमें, बाकी हम त्रिभुज भी बहुत सारे होते हैं, भुजाओं के आधार पे, कोण के आधार पे, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब त्रिभुज का एक अलग से वीडियो होगा उसमें। पर मैं एक त्रिभुज की बात कर देता हूँ, जो 90 डिग्री का त्रिभुज है वो किस प्रकार बनाया। एक आयत का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या बताया, लंबाई इंटू चौड़ाई। पर जब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मतलब तो ये बन जाता है मेरे पास एक 90 डिग्री का त्रिभुज। समझो मेरे पास एक 90 डिग्री का त्रिभुज बन गया, तो किसका आधा हुआ, किसका, आयत का आधा। तो मैं कहूंगा आयत का आधा है, मतलब आयत के क्षेत्रफल का भी क्या होगा, आधा। यदि आयत का आधा है तो आयत के क्षेत्रफल का भी क्या होगा, आधा। तो मैं कहूंगा कि इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 1/2 इंटू, अब ऐसा का ऐसा आधा। अब देखो लंबाई है ना, लंबाई किसमें, लंबाई तो लंबाई रही जो ऊंचाई में परिवर्तित हो गई, लंबाई किसमें परिवर्तित हो गई, ऊंचाई में। तो मैं कहूंगा ऊंचाई आधा, और जो चौड़ाई थी वो किसमें परिवर्तित हो गई है, आधार में। तो मैं कहूंगा आधार, मैं कहूंगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसको सही निकलो आप क्रम से, आधार इंटू ऊंचाई। आ रही बात समझ में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लास्ट जो समतल आकृति बचती है हमारे पास आती है, वो शेष बची है जो, वो है वृत्त। समझना वृत्त क्या होता है दुनिया में, जब भी तुम देखते हो वृत्त से, देखो त्रिभुज से तो कोई त्रिकोणीय आकृति बनेगी तो बनेगा प्रिज्म, ठीक है, शंकु, ये सब त्रिभुज से बनते हैं। और आयत से क्या बनते हैं मैंने बता दिया, घना। त्रिकोणीय आकृति की बात करेंगे हम बहुत जल्द, ठीक है। पर वृत्त से कितनी आकृतियां बनती, देखना, गोला, बेनल, शंकु, शंकु के अंदर भी क्या होगा, तो बहुत सारी आकृतियां किससे मिलकर बनेगी, वृत्त से। पर ध्यान रखना जब भी तुमने किसी गोल आकृति की बात की होगी, जब भी किसमें गोलाई दिखाई दे रही है तो उसके अंदर लगाते हैं पाई। क्या लगाते हो, पाई। क्या लगाया आपने, पाई। देख लेना दुनिया की यदि कोई भी गोल आकृति है तो उसके अंदर आपको पाई लगाना पड़ेगा। और पाई लगाने के कारण क्या हुआ कि पाई लगाने के कारण हुआ कि ये उस अनुपात में इसको विभाजित कर देगा जिस आकृति में है। मैं जब केवल आपको वृत्त पढ़ाऊंगा, वृत्त के अंदर यह बताऊंगा कि ये सभी आकृतियां किससे मिलकर बनी है, आयत से मिलकर बनी है। समझ रहे हो मेरी बात, दुनिया की हर एक आकृति आयत से मिलकर बनी है, इसका मतलब वृत्त भी आयत से मिलकर बना है। तो हम बात करेंगे कि वृत्त को आयत से किस प्रकार बनाते हैं, परंतु हम यहाँ इस वीडियो में ओनली फॉर यहाँ तक ही सीमित करेंगे कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त के अंदर लगाते हैं पाई, और पाई का मान होता है 22/7। अब 22/7 क्यों रखा, कभी ये नहीं सोचा आपने 13/20 रख देते, 27/30 रख देते। समझो अगर तुम किसी पूरी पृथ्वी को लेते हो और पृथ्वी का व्यास और त्रिज्या की बात, परिधि और व्यास की बात करते हो, तो वो किस अनुपात में होता है, 3.14 के अनुपात में होता है। समझ रहे हो मेरी बात। दुनिया की कोई भी आकृति हो, यदि उसको हम गोलाई में ले, जैसे दुनिया की कोई भी गोल आकृति है, तो उसका अनुपात क्या होता है, परिधि और व्यास का अनुपात होता है 22/7। समझना, यदि उसकी परिधि 22 है तो उसका व्यास ऑटोमेटिकली 7 होगा। अब पहले परिधि और व्यास क्या होता है समझो। यदि यह वृत्त है, वृत्त को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, यह कहलाएगी व्यास। अगर ये आधी हो जाए, देखो ये आधी हो गई ना, तो इसको कहेंगे हम त्रिज्या। क्या कहेंगे, त्रिज्या। जैसे ये व्यास, ये मैं एक वृत्त और बना देता हूं आपके यहाँ, और अगर मैं यहां से यहां तक लेता हूं तो इसको कहूंगा मैं त्रिज्या। आ रही बात समझ में। और इसको हम कहते हैं परिधि, परि यानी परिधि, परिधि यानी वही परिमाप। इसके अंदर परिधि और परिमाप एक ही शब्द है, तुम्हें इसमें बार बार कभी कंफ्यूज नहीं होना है। पूछ ले कि परिधि क्या होगा, अब परिधि नहीं पूछी और परिमाप दे दिया तो तुम कंफ्यूज नहीं होना है कि परिधि और परिमाप क्या होता है।
मान एक ही होता है कि जो परिधि है वही परिमाप है। तो इसमें तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, यदि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें क्या करना है, वृत्त की परिधि कितनी हो गई 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास कितना होता है 7, और 7 को जब हम अनुपातिक करेंगे 7 का आधा 3.5, तो मैं कहूंगा कि इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 3.5। हम इसी प्रकार और अन्य इसके ऊपर बात करेंगे वृत्त के ऊपर, जब हम वृत्त का जो पूरा सेगमेंट होगा। आज मैंने आपको केवल बेसिक बताया है, बेसिक में ये होगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, बात इसकी हुई है क्या क्या पढ़ेंगे। हम आज पढ़े कुछ भी नहीं है, बस हम ये पता क्या है कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। थैंक यू, धन्यवाद।